उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में शर्मा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे पंडित हरिशंकर शर्मा। पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले, नियमों के पक्के और थोड़े कट्टर स्वभाव के इंसान। घर में उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, बड़ा बेटा मोहित, छोटा बेटा रोहित और सबसे छोटी बेटी गुड़िया रहती थी। घर में सुबह की शुरुआत घंटी की आवाज, हरे राम हरे कृष्ण के जाप और तुलसी में पानी डालने से होती थी। पंडित जी का नियम था, पहले स्नान, फिर पूजा, फिर भोजन। सब कुछ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से चल रहा था, जब तक कि एक दिन मोहित ने घर में तोप का गोला नहीं गिरा दिया। एक शाम ऑफिस से लौटकर मोहित बोला, पापा, मुझे किसी से शादी करनी है। पंडित जी खुश होकर बोले, अरे वाह बेटा, कौन है वो कन्या? ब्राह्मण घर की है ना? मोहित थोड़ा हिचकिचाया, जी नहीं पापा, वो मुस्लिम है, उसका नाम है नाजिया। बस इतना सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पंडित जी के हाथ में रखा आरती का थाल गिर गया, लक्ष्मी जी का मुंह खुला का खुला रह गया और गुड़िया बोली, भैया अब हमारे घर में बिरयानी बनेगी क्या? रोहित हंसी दबाते हुए बोला, और शायद अब दिवाली पे सेवैया भी मिलेंगी। पंडित जी तमतमाते हुए बोले, क्या हमारे घर में मुसलमान बहू आएगी? तुलसी के पौधे के पास बुर्का लेकर कोई कैसे आ सकता है? ये नहीं हो सकता। मोहित शांत स्वर में बोला, पापा, नाजिया बहुत अच्छी है, वो सबका आदर करती है, सब धर्मों का सम्मान करती है, बस एक बार उससे मिल लीजिए। लक्ष्मी जी बोली, अरे देखने सुनने में कैसी है? मोहित मुस्कुराया, आपसे भी ज्यादा सुंदर है माँ। पंडित जी बोले, सुंदरता धर्म नहीं होती बेटा। लेकिन परिवार के बाकी लोग अब तक आधे उसके पक्ष में आ चुके थे। आखिरकार बहुत समझाने बुझाने के बाद तय हुआ कि नाजिया एक बार घर आएगी, जांच पड़ताल के लिए। निश्चित दिन नाजिया आई, सलवार कमीज में, सिर पर दुपट्टा लिए, मुस्कुराते हुए। आते ही उसने पंडित जी के पैर छुए और बोली, नमस्ते अंकल जी, आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी थोड़ा हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा, अरे ये तो नमस्ते भी करती है। फिर नाजिया ने बोला, माँ जी, मैंने आपके लिए अपने हाथ की शक्करपारे बनाए हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा, चलो ठीक है, नाम मुसलमानों वाला है पर बातों में तो संस्कार दिख रहे हैं। गुड़िया और रोहित तो पहले से ही उसके दोस्त बन गए थे। नाजिया उनसे हंसी मजाक कर रही थी और तभी पंडित जी बोले, बेटी, तुम्हें हमारे रीति रिवाजों की समझ है? नाजिया बोली, जी हाँ अंकल, मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है और मुझे तुलसी पूजा का महत्व भी पता है। अब तो पंडित जी का चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, पर शादी के बाद तुलसी जी को रोज पानी देना पड़ेगा। नाजिया मुस्कुराई, जी, और मैं रोज नमाज के साथ साथ तुलसी को भी प्रणाम करूंगी। बस यहीं से कहानी पलट गई। कुछ महीनों बाद मोहित और नाजिया की शादी हुई। दोनों धर्मों की रीतियों का मेल कर पहले निकाह हुआ, फिर 7 फेरे। दोनों परिवारों ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई कि शर्मा जी के घर तो हिंदू मुस्लिम एकता का मेला लग गया। शादी के बाद नाजिया जब पहली बार ससुराल आई तो लक्ष्मी जी ने मजाक में कहा, बहू देखो, तुलसी का पौधा तुम्हें पहचानने लगा है। नाजिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ जी, और मैंने उसे रोज पानी देने का वादा किया है। गुड़िया बोली, भाभी आज खाने में क्या बनेगा? नाजिया बोली, आज बिरयानी और आलू पनीर दोनों, ताकि सबको मजा आए। पंडित जी ने प्लेट उठाते हुए कहा, पहले सोचता था बहू आएगी तो धर्म बिगड़ेगा, लेकिन अब लगता है कि स्वाद सुधर गया। एक दिन सुबह सुबह नाजिया नमाज पढ़ रही थी, तभी पंडित जी उठे और बोले, ये कौन सी नई आरती गा रही है? लक्ष्मी जी हंसते हुए बोली, अरे जी, वो नमाज पढ़ रही हैं, गाना नहीं। फिर नाजिया ने हंसकर कहा, पापा जी, आपको भी दुआ में याद रखती हूँ। पंडित जी बोले, तो फिर हम भी तुम्हारे भगवान को सलाम करेंगे। अब तो पूरा परिवार नाजिया के साथ नमाज, पूजा और त्योहार दोनों मनाने लगा। ईद पर सेवैयां और दिवाली पर लड्डू दोनों घर की परंपरा बन गई। एक दिन पंडित जी ने पूरे परिवार के सामने कहा, धर्म लोगों को बांटता नहीं, जोड़ता है, और हमारी नाजिया ने ये साबित कर दिया है। नाजिया ने झुककर उनके पैर छुए, पापा जी, आपके आशीर्वाद से ही ये घर मेरा भी मंदिर बन गया। पूरे घर में हंसी गूंज उठी। लक्ष्मी जी बोली, अब तो हमारे घर में तुलसी और चांद दोनों चमक रहे हैं। गुड़िया बोली, और हमें रोज बिरयानी भी मिल रही है।
सब हंस पड़े और शर्मा परिवार का घर एकता, प्यार और स्वाद से भर गया। धर्म से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सच्चे संस्कार और दिल की अच्छाई ही परिवार को जोड़ते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।